तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हेन वी हैव सरप्लस फंड्स हाउ टू मेक इट्स इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट करेंसी एंड विच ऑप्शन इज बेटर। तो ये वही लेक्चर चल रहा है बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज का। उसमें हमारा एक लास्ट लेक्चर रहता है वो इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड्स। तो लेक्चर स्टार्ट एग्जामिनेशन प्रॉब्लम है नंबर 11। So in this it is given that so your bank's London office has surplus funds to the extent of GBP 5 lakh। तो एक बैंक में आपका है लंदन ऑफिस, लंदन में ऑफिस है। सो एक है ये सरप्लस फंड्स, इसमें सरप्लस है आपके पाउंड्स GBP, दैट वन इज 5 लाख। तो हम कैलकुलेशन लैक्स में भी कर सकते हैं या फुल अमाउंट में। तो GBP होता है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ये इसका सिंबल है पाउंड्स। तो ये आपके पास सरप्लस में है फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स है। तो दिस इज ए सरप्लस फॉर 3 मंथ्स। द कॉस्ट ऑफ फंड्स टू द बैंक इज 7% पर एनम। तो ये जो लंदन ऑफिस है बैंक का, तो इसकी जो कॉस्ट है फंड्स की वो अभी आपको दे रखी है कॉस्ट ऑफ फंड्स सो टू बैंक सो इज 7% पर एनम। तो आप इसके बेस पर कैलकुलेट कर सकते हो कि कितनी कॉस्ट पड़ेगी हमें। सो कॉस्ट विल बी इक्वल टू 5 लाख पाउंड्स हैं आपके इंटू 7%, और ये हमें चाहिए 3 मंथ्स के लिए। तो 3 महीने के लिए जैसे हमारे पास सरप्लस फंड्स हैं तो वो कैलकुलेट हो जाएगी आपकी। सो दिस अमाउंट इज कमिंग 5 लाख इंटू 7%, 35,000 डिवाइडेड बाई 4। तो जिसे जो पाउंड्स में आ गई आपकी 8750। इतनी कॉस्ट पड़ेगी आपको इस फंड्स को, ये जो आपके हैं इसकी जस्ट लाइक जैसे हम कह रहे हैं सरप्लस है तो एक तरीके से अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट है आपकी। तो एक प्रपोजल टू इन्वेस्ट इन फंड्स इन लंदन, न्यूयॉर्क और फ्रैंकफर्ट। तो आपके पास 3 अल्टरनेटिव्स हैं। तो इन फंड्स को आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बैंक है टू इन्वेस्ट सरप्लस फंड्स। तो 3 ऑप्शन देखिए कौन कौन से हैं। तो यू कैन इन्वेस्ट इन लंदन में आप कर सकते हैं इन्वेस्ट, या फिर आप न्यूयॉर्क मार्केट में कर सकते हैं विच इज अवर USA, या फिर आप फ्रैंकफर्ट में कर सकती हैं। तो फ्रैंकफर्ट इज कैपिटल ऑफ जर्मन, मीन्स जर्मनी। तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। सो एंड ऑब्टेन द बेस्ट यील्ड विदाउट एनी एक्सचेंज रिस्क टू द बैंक। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें मैक्सिमम यील्ड मीन्स रिटर्न मिलनी चाहिए। आपको जो है फ्लोइंग रेट्स ऑफ इंटरेस्ट आर अवेलेबल एट द 3 सेंटर्स फॉर इन्वेस्टमेंट। अब आपको इंटरेस्ट रेट दे रखे हैं जो आपको यहाँ से मिलेंगे। तो इंटरेस्ट रेट्स आर गिवन पर एनम। तो लंदन मार्केट में आपको इंटरेस्ट मिलेगा जिसे गिवन 8% पर एनम, और न्यूयॉर्क मार्केट इट इज 12% एंड इन फ्रैंकफर्ट इट इज 6%। तो आपने देखना है कि कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है। फिर आपको दिया है मार्केट रेट्स इन लंदन फॉर US डॉलर एंड यूश मार्क्स आर गिवन। अब आपको एक्सचेंज रेट्स दे रखे हैं। तो लंदन का और न्यूयॉर्क का दिया है आपको। तो लेट अस राइट एक्सचेंज रेट्स। तो पहले आपको दिया है देखो लंदन ऑन न्यूयॉर्क, इट मीन्स जिसे डॉलर पर पाउंड का रेट है आपके पास, डॉलर पर पाउंड। ये आपको दे रखे हैं 3 रेट्स दिए हैं। एक आपको दिया है स्पॉट, फिर आपको दिया है 1 मंथ, 2 मंथ एंड 3 मंथ्स। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड है 3 मंथ्स का ही है। तो 3 मंथ्स का ही मार्जिन मेंशन कर रखा हूँ मैं। तो स्पॉट रेट है आपका 1.4950 एंड ऑब्लिक 65, इट मीन्स ये बन जाएगा 1.4965। तो 3 महीने का टाइम है। तो 3 मंथ्स का देखो मार्जिन है 150 160। तो 1 और 2 मंथ्स की हमें ज़रूरत नहीं है। सो लेट अस राइट ओनली 3 मंथ्स। ये फॉरवर्ड मार्जिन हैं आपके जिसे 150 ऑब्लिक 160।
तो ये लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स ये प्रीमियम है। इससे आपका फॉरवर्ड रेट आ जाएगा आफ्टर 3 मंथ्स। तो प्रीमियम है तो आप प्लस कर लीजिए। तो ये लास्ट 3 डिजिट्स आपके माने जाएंगे 0.0150, तो उससे रेट बन जाएगा आपका तो 1.51, 160 इसमें ऐड हो जाएगा 5, 1.25125। इसी तरीके से आपको दिया है लंदन ऑन फ्रैंकफर्ट। तो ये रेट है आपका डेम ब्यूशमार्क पर पाउंड। तो ब्यूशमार्क और पाउंड का भी आपको रेट दे रखा है, तो वो भी आगे हम मेंशन कर रखे हैं। सो एट विच सेंटर विल का इन्वेस्टमेंट बी मेड एंड व्हाट विल बी द नेट गेन और लॉस टू बैंक। तो अब स्टार्ट करते हैं कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो 5 लाख के GBP हैं, उसकी कॉस्ट हमने कैलकुलेट की थी। आपके पास 3 मार्केट्स हैं, लंदन, न्यूयॉर्क, फ्रैंकफर्ट। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए आप इन्वेस्ट करते हैं लंदन में। तो फर्स्ट हम ले रहे हैं इन्वेस्ट इन लंदन मार्केट। तो लंदन की करेंसी है पाउंड, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 लाख पाउंड्स हैं आपके, तो आप इन्वेस्ट कीजिए। लेके से वट विल बी रिटर्न, देखो कितनी मिलेगी आपको। तो आपको मिलेगी 5 लाख पाउंड्स के ऊपर रिटर्न है 8% आपकी, एंड फॉर 3 मंथ्स 3/12। तो दिस रिटर्न विल बी 142%। 10,000 पाउंड्स आपको रिटर्न मिल जाएगी। उसमें से आप अपनी कॉस्ट माइनस कर लीजिए, पाउंड्स में है 8750, तो आपकी नेट रिटर्न आ जाएगी, दिस इज योर नेट बेनिफिट। सो दैट विल बी पाउंड्स 1250। तो सेकंड देखते हैं, अब देखिए आप न्यूयॉर्क में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ की करेंसी है डॉलर। तो इट मीन्स पहले हमें पाउंड्स को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेकंड ऑप्शन हम ले रहे हैं इन्वेस्ट इन न्यूयॉर्क। तो उसके लिए देखो आपको क्या करना है, 5 लाख पाउंड्स हैं उनको सेल करो, उससे आप बाय करो डॉलर पहले। और यहाँ बेस करेंसी पाउंड है, तो जब हम सेल करेंगे पाउंड, एटी विल बाय, एक्सपोर्ट रेट बाइंग का है 1.4950। तो इट मीन्स इन्वेस्ट करेंगे हम न्यूयॉर्क में, तो वहाँ आपको मिलेंगे 5 लाख पाउंड्स के डॉलर बन जाएंगे इनको 1.495। ये आपके डॉलर्स आ गए। तो अब हम डॉलर में इन्वेस्ट करेंगे न्यूयॉर्क में, 5 लाख इंटू 1.495। तो दिस इज कमिंग टू बी 747,500। इसके ऊपर आपको मिलेगा इंटरेस्ट प्लस, नाउ यू कैन कैलकुलेट व्हाट इज अवर इंटरेस्ट। तो आपको न्यूयॉर्क में इंटरेस्ट दिया है 12% पर एनम, तो इट मीन्स ये आपको लेना है 12% 3 मंथ्स का इंटू 3/12, दैट इज 3%। So it will be 3%. So on this you take 3% interest. So this is coming to be 22,425। तो ये आपके डॉलर्स आ जाएंगे अब आफ्टर 3 मंथ्स 769,925। अब इन डॉलर को आप सेल कर दीजिए, पाउंड बाई कीजिए। जब आप पाउंड बाई करेंगे, एटी विल सेलेक्ट ऑफर रेट, तो ये 3 मंथ्स का लग जाएगा ऑफर रेट। तो उसमें इसको डिवाइड कर रखे हैं 1.5125, क्योंकि ये इतने डॉलर के बदले में आपको 1 पाउंड मिलेगा। तो डिवाइड बाई 10 डॉलर, तो ये आपके पाउंड्स आ जाएंगे। एक तरीके से इसको हम लिख सकते हैं इनफ्लो, ये आपका पाउंड्स में आ गया इनफ्लो। सो दिस इज डिवाइडेड बाय 1.5125। तो दिस वन इज कमिंग टू बी 509041। ये पाउंड्स आ गए। तो आपने कितने 5 लाख पाउंड इन्वेस्ट किए थे, अब आपको मिल रहे हैं 509041। तो इट मीन्स आपको कितना गेन हो रहा है, इसमें गेन हो रहा है आपको 9041। और माइनस कर दो आपकी कॉस्ट, कॉस्ट हमारी सेम है 8750, बैलेंस इज नेट गेन। तो डिफरेंस आपका नेट गेन आ जाएगा। तो 9041 माइनस 8750, तो जैसे ये अगर पाउंड्स में आ गया गेन 291, और यहाँ था आपका गेन 1250। तो अभी तो यही ऑफर बेटर है कि आपको लंदन में इन्वेस्ट करना चाहिए। हमने देखी है न्यूयॉर्क में। अब देखते हैं थर्ड ऑफर। थर्ड ऑफर है आपकी फ्रैंकफर्ट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड ऑफर है आपके पास इन्वेस्ट इन फ्रैंकफर्ट, विच इज ओवर जर्मनी।
यहाँ की करेंसी है आपकी ग्यूश मार्क की है, वैसे आजकल यूरो चल रही है, यूरो ग्यूश मार्क भी कहते हैं। तो पहले उसका एक्सचेंज रेट देखते हैं ग्यूश मार्क। तो देखो आपको रेट दिया है, तो एक्सचेंज रेट इज गिवन फॉर ग्यूश मार्क पर पाउंड, जिसे जो 6.3260, सो ऑब्लिक 90, इट मीन्स इट इज 6.32। तो लास्ट के 2 डिजिट्स आप रिप्लेस कीजिए, 60 को हमने रिप्लेस कर दिया 90 से। फिर आपको 3 मंथ्स का फॉरवर्ड मार्जिन दिया है 400 ऑब्लिक 390। तो आप देखोगे ये हमारा रिड्यूस हो रहा है लेफ़्ट टू राइट, इट मीन्स ये डिस्काउंट है, इसको माइनस करेंगे हम, और ये आपके लास्ट 3 डिजिट्स माने जाएंगे। तो इट मीन्स आपको लगानी है जीरो एंड डेसिमल सिमिलरली हेयर, जैसे ये 390, तो एक आप लगाइए जीरो और इनको के डेसिमल। तो जितने डिजिट्स होते हैं ना आपके डेसिमल के बाद उतने ही हमें बनाने होते हैं। अब आप कर दो माइनस, फॉरवर्ड रेट आ जाएगा, जिसे ये 6.2860 and जैसे 009 and 2 6.290। नाउ वी कैन अप्लाई अवर प्रोसेस। अब देखो आपने फ्रैंकफर्ट में इन्वेस्ट करना है, आपके पास हैं पाउंड्स, तो आप पाउंड को सेल कीजिए। तो इट मीन्स इन्वेस्ट हम करेंगे अब जूश मार्क में। तो 5 लाख पाउंड्स हैं, पाउंड आपको सेल करना है, बेस करेंसी पाउंड है। वेन वी सेल पाउंड एजी विल बाय पाउंड एट बिग रेट, तो स्पोर्ट तो इस रेट पर बाय करेगा एजी, तो आपको जूश मार्क मिल जाएंगे इनटू 6.3260। सो यू गेट हाउ मेनी जूश मार्क, तो ये डीएम आ जाएगा आपका, जिसे जो 5 इंटू 6.326, दिस इज कमिंग टू बी अवर 31,63,000। इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा फ्रैंकफर्ट में, वहाँ पर आपका इंटरेस्ट रेट है 6% पर एनम, तो जिसे कि 6% पर एनम, और आपको मिलेगा 3 मंथ्स का इंटू 3/12 14 विच इज 1.5%। इसके ऊपर आप इंटरेस्ट ऐड कीजिए 1.5%, तो जिसे कमिंग 47,445। तो दिस विल बी टोटल इनफ्लो आपको मिलेगा गैम 3 मंथ्स के बाद, जिसे जो 32,10,445। अब इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए अपने पाउंड्स में। अब गैम आ गए आपके पास, इसको सेल करेंगे हम गैम को, पाउंड को बाय करेंगे। जब पाउंड बेस करेंसी है, जब हम पाउंड को बाय करेंगे एक ही सेल करेगा ऑफर रेट के ऊपर 3 मंथ्स के बाद जो रेट है। तो इट मीन्स अब इसको डिवाइड करते हैं 6.29, सो यू विल गेट तो इनफ्लो आ जाएगा आपका पाउंड्स में, जिसकी अवर पाउंड्स। तो यही आपको ध्यान रखना होता है हर क्वेश्चन में कि बेस करेंसी कौन सी है, उसी के बेस पे सारे क्वेश्चन चलते हैं आपके फॉरेक्स में। इसको डिवाइड किया हमने 6.29, जिसे जो कमिंग 5,10,405। अब देखो आपने 5 लाख पाउंड्स इन्वेस्ट किए थे, तो आपको कितना गेन हो रहा है इसमें। गेन आ रहा है आपका पाउंड्स में 10,405। उसमें से माइनस कर दो, आपकी कॉस्ट कितनी है पाउंड्स में, कॉस्ट आपकी सेम है पाउंड्स में 8750। तो बैलेंस चाहिए पर नेट गेन, आपका नेट बेनिफिट आ जाएगा। तो यदि आप फ्रैंकफर्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ आपको नेट बेनिफिट मिल रहा है 5, दिस इज आल्सो 5,16,1655 पाउंड्स। तो पहली ऑफर में था 1250, फिर था 291, यानी कि 1655, जिस हाईएस्ट। तो इतनी ये आपके लिए बेस्ट ऑफर है, दिस इज योर बेस्ट ऑफर, वी कैन से वी शुड इन्वेस्ट। तो इट मीन्स अब जो सरप्लस फंड्स हैं आपके पाउंड 5 लाख, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए फ्रैंकफर्ट में टू गेट मैक्सिमम रिटर्न। तो अच्छा क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिए, अगेन 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 12। इसमें देखो आपको मेंशन किया है द ट्रेजरर ऑफ ए ग्लोबल बैंक इनकॉर्पोरेटेड इन यूके वांट्स टू इन्वेस्ट GBP 200 million on 1st January 2021 फॉर ए पीरियड ऑफ 6 months एंड हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो इसमें भी एक आपको बैंक दिया है ग्लोबल, तो बैंक इन यूके एंड इट हैज सरप्लस
फंड्स हैं वो भी पाउंड्स में है 200 मिलियन। तो 200 मिलियन आपके पास पाउंड से सरप्लस में है। एंड जिसे 4 6 मंथ्स के लिए सरप्लस है आपके पास 4 6 मंथ्स। तो इतनी जब आपके पास सरप्लस है पाउंड 200 मिलियन का, तो उसको हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उसके दो ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1, to invest in high dividend yielding Japanese securities that will earn a dividend income of Japanese yen 1182 million। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेट से फर्स्ट यू कैन इन्वेस्ट तो इन जापानीज सिक्योरिटीज। जो जापान की करेंसी है वो आपकी येन, जिसको हम शो करते हैं JPY, और ये इसका सिंबल है आपका येन। तो राइट, तो आप इसको इन्वेस्ट कीजिए जापानीज सिक्योरिटीज़ में। वहाँ से आपको देखो डिविडेंड इनकम मिलेगी जापानीज येन में 1182 मिलियन। एंड डिविडेंड्स आर डिक्लेयर एंड पेड ऑन 29 जून। तो जैसे आपको दिया है पूरे जो आपकी डेट है, जिसे ये जनवरी 1 और आपको डिविडेंड मिलेगा जिसे जून 29, जिसे जो 6 मंथ्स की है अप्रोक्सीमेटली। और जो पेमेंट है वो भी आपको एक दिन के बाद आ रही है 30 जून को। सो पोस्ट डिविडेंड द सिक्योरिटीज आर एक्सपेक्टेड टू कोट एट 2% डिस्काउंट। तो जब आपको यहाँ डिविडेंड मिल जाएगा तो यू विल रिसीव डिविडेंड, और ये है आपका जापानीज येन में 1182 मिलियन। ये मिलियन चल रहे हैं आपके। तो उसके बाद जो सिक्योरिटीज़ हैं जो आपने इन्वेस्ट की हैं जापानीज सिक्योरिटीज़, उसकी वैल्यू है वो फॉल हो जाएगी बाय 2%। इट मीन्स सिक्योरिटीज वैल्यू विल फॉल बाय 2%। 2% का आपको लॉस हो जाएगा। एंड बैंक आल्सो प्लान टू अर्न जापानीज येन 10 मिलियन ऑन ए स्टॉक बोरो लैंडिंग एक्टिविटी बिकॉज ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट। तो इस इन्वेस्टमेंट को करने से वो जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसको हम आगे लैंड कर देंगे स्टॉक को, उससे भी आपको इनकम आएगी जैसे कि 10 मिलियन। तो इट मीन्स 1182 और प्लस आपको लैंडिंग एक्टिविटी से आपको इनकम मिलेगी जैसे कि जापानीज येन, जिसे जो 10 मिलियन। ये भी आपकी एक्स्ट्रा इनकम है। सिक्योरिटीज है सोल्ड ऑन जून 29 विद T+1 सेटलमेंट। T+1 होता है जिस टाइम आप सेल करेंगे उसकी सेटलमेंट होगी एक दिन के बाद। इट मीन्स 30 जून को आपको ये मनी रिसीव हो जाएगी सेल प्राइस। एंड अमाउंट है ये रिमिटेड बैक टू लंदन। सेकंड ऑप्शन भी है, ये कौन सी जापान की सिक्योरिटी आपने परचेज करनी है। सेकंड ऑप्शन है इन्वेस्ट अमाउंट इन 6 मंथ US गवर्नमेंट सिक्योरिटी, या फिर आप उसको US गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकती हैं और उस पर आपको रिटर्न मिलेगी डायरेक्टली है 5% पर एनम। और आपके फिर रेट्स हैं। देखो आपका बार रेट है येन पर पाउंड का रेट है 1 जनवरी और 30 जून का। तो पहले यहाँ येन का कर रहे हैं हम, तो लेके सी येन और का रेट है आपका पर पाउंड। तो दिस इज ऑन जनवरी 1 एंड जून 30। So on January 1 rate is 148.002, ये है येन पर पाउंड। फिर आपका 30 जून को रेट है 150.0000। तो पहले देखते हैं, चलो आपने सिक्योरिटीज़ आपने परचेज की हैं 200 मिलियन जो पाउंड्स है, तो उसकी कितनी वैल्यू बनती है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज़। तो इन्वेस्टमेंट की हमने, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट वैल्यू। ये आपकी बन जाएगी 200 जो देखो मिलियन पाउंड्स हैं, और एक पाउंड की वैल्यू है 148, तो इनटू कर दीजिए 148.0002। ये आपकी वैल्यू आ गई येन में जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आज की डेट में। तो जैसे 200 इंटू 148.02, तो दिस वैल्यू ए जो येन में आपकी आ रही है 229,600.04। अब देखते हैं कि 6 महीने के बाद इसकी वैल्यू 2% फॉल कर गई। तो अब आपको जो इनफ्लो होगा, अब हम इनफ्लो कैलकुलेट करते हैं आपका कितना होगा येन में। इनफ्लो हम कैलकुलेट कर रहे हैं येन में आफ्टर 6 मंथ्स। जैसे मीन्स एक तो आपको मिलेगी ये सिक्योरिटी जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, बट जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ये है आपकी 29,600.04। इसमें से 2% कम कर लीजिए, आपको मिलेंगे 98% ऑफ दिस वैल्यू इनको 98%। तो यू आर गेटिंग 29,008।
0.0392, ये चल रहा है येन में आपका। इसमें प्लस करो डिविडेंड आपको मिलेगा देखो। सो लेके ऐड प्लस डिविडेंड, पर एक आपको जो स्टॉक लैंडिंग से इनकम आएगी 10 प्लस लैंडिंग एक्टिविटी की इनकम है आपकी। डिविडेंड इनकम है 1182। लैंडिंग की इनकम है आपकी 10। ये आपके जापानी येन आ जाएंगे 0.0392। 30,200 येन, ये येन आ गए आपके। अब इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए अपने पाउंड्स में। 30 जून को जो रेट है 150 येन है, तो इसको डिवाइड कर रखे हैं 150 से। तो एक तरीके से ये आपके बन जाएंगे पाउंड्स। तो जिसे जो 3200.0392, तो 3200.0392 डिवाइडेड बाय 150, तो दिस इज कमिंग 201.3336। तो इतना इनफ्लो आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, ये था आपका फर्स्ट ऑप्शन कि आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं जापानीज सिक्योरिटीज़ में, उसमें देखो आप आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। पहले पाउंड्स हैं, उसको मैंने कन्वर्ट किया जापानी येन में सपोर्ट रेट के ऊपर, ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है। फिर 6 महीने के बाद इसकी वैल्यू आपकी फॉल हो गई है 2%, तो वैल्यू रहेगी आपकी 98%, प्लस मिली आपको इनकम डिविडेंड से और स्टॉक लैंडिंग एक्टिविटी से। ये सारे येन आ गए, उसको सेल कर दो अब इस रेट के ऊपर, आपको मिल जाएंगे पाउंड्स। तो ये 150 येन का एक पाउंड है, तो डिवाइड किया 150 से आपके पाउंड्स आ गए। अब देखिए सेकंड ऑप्शन आपको ये है कि आप यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कीजिए, वहाँ 5% आपको रिटर्न मिलेगी पर एनम। राइट, सेकंड ऑप्शन है आपके पास, अब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इन यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो आपके पास है 200 मिलियन पाउंड्स हैं। अब उसका रेट आप देखिए, आपको रेट दिया है, पहले उसके रेट्स मेंशन करके हैं, तो इसका भी आपको रेट दे रखे हैं। अब जिसमें डॉलर पर पाउंड का रेट है आपके पास, स्पॉट मार्केट में रेट है आपका 1.28, और यहाँ पर आपका 30 जून को रेट है 1.30, सो 331, ये आपका रेट है। अब आपके पास है, आपने इन्वेस्टमेंट देखो कितनी आएगी, व्हाट इज वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन यूएस डॉलर। तो जैसे जो पाउंड्स हैं आपके पास 200, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे स्पॉट रेट के ऊपर इनटू 1.28, तो ये आपकी डॉलर में इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो 200 इंटू 1.28, 256। इसके ऊपर देखो अब आपको मिलेगा इंटरेस्ट, तो जैसे कि 256 इंटू 5% पर एनम है, तो हमें मिलेगा 6 मिलेगा। ये बन जाएगा 2.5% इंटू 2.5%, 6.4 डॉलर। तो इट मीन्स ये बन गई आपकी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर 6 मंथ्स। तो दिस इज इन डॉलर्स, सो 262.4। अब इसको कन्वर्ट कीजिए आप, उस टाइम जो रेट होगा इन पाउंड्स में, सो व्हाट इज द वैल्यू इन पाउंड्स, जैसे ये 262.4 इंटू 1.30331, वैल्यू आ जाएगी आपके पाउंड्स में, इंटू 1.30331, तो दिस इज कमिंग पाउंड्स 341 ये आपके डॉलर्स हैं, सॉरी, और ये भी डॉलर पर पाउंड है, तो आप इसको डिवाइड कीजिए, सो यू विल गेट पाउंड्स। ये डॉलर्स हैं आपके, डिवाइड करके आपके पाउंड्स आ जाएंगे। सो दिस इज 262.4 डिवाइडेड बाय 1.30331, राइट। तो ये रेट है ना आपका पर पाउंड है, आपको डॉलर सेल करने हैं, पाउंड बाय करने हैं इस रेट के ऊपर, तो यू डिवाइड, यू विल गेट दिस मच पाउंड, 201.3335। तो आप देखेंगे दोनों में ही हमारा इनफ्लो जो है सेम ही आ रहा है आपका। कितना डिफरेंस है, 0.0001। तो आप लिखिए बोथ ऑप्शंस,
सो आर इक्वली प्रॉफिटेबल, दोनों ही आपके इक्वली प्रॉफिटेबल हैं। So it means any one option you can select. So next we have problem number 13. So in this case it is given that a Bank of Sydney branch had surplus funds of US dollar 5 lakh for a period of 2 months. तो इसमें एक बैंक की सिडनी ब्रांच है, इट मीन्स बैंक ऑफ सिडनी। तो सिडनी इज इन ऑस्ट्रेलिया, तो इट मीन्स ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर आपके पास है सरप्लस, तो इट आल्सो हैज सरप्लस फंड्स but this is of US dollar and how much is this 5 lakh and this surplus is available for a period of 2 months। तो सरप्लस है आपके पास फॉर 2 मंथ्स के लिए। सो कॉस्ट ऑफ फंड्स होगा बैंक की 6%, इसकी कॉस्ट पड़ेगी बैंक को 6%, बचेगी कॉस्ट ऑफ फंड्स टू बैंक, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। डॉलर्स में 5 लाख आपके पास डॉलर्स हैं, उसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 6% और 2 महीने के लिए आपको कैलकुलेट करने हैं 2/12। तो इट मीन्स दिस विल बी $5,000, ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी। दे प्रपोज टू इन्वेस्ट डीड फंड्स इन सिडनी, न्यूयॉर्क और टोक्यो एंड ऑब्टेन द बेस्ट डील। वही 3 ऑप्शन है इसमें भी, आप सिडनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं मीन्स ऑस्ट्रेलिया में, न्यूयॉर्क में और टोक्यो में। टोक्यो जो है वो जापान की कैपिटल है। तो लेट अस सी विदाउट एनी एक्सचेंज रिस्क एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट अब आपको दिए हुए हैं। तो इट मीन्स अब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, यू कैन इन्वेस्ट। सो यदि आप सिडनी में इन्वेस्ट करते हैं मीन्स ऑस्ट्रेलिया, वहाँ आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, बट इट इंटरेस्ट रेट जिसे गिवन पर एनम। तो सिडनी में जो इंटरेस्ट रेट है वो है आपका 7.5% और आपका है न्यूयॉर्क में एक्सचेंज रेट जिसे जो 8% एंड देन इट इज टोक्यो विच इज कैपिटल ऑफ जापान, वहाँ पर आपका इंटरेस्ट रेट है 4%। तो इट मीन्स न्यूयॉर्क में डॉलर आप 11 की इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसका सिंपल सा आंसर आ जाएगा। अब आपको रेट्स भी दिए हैं, यदि आप सिडनी और न्यूयॉर्क में आपको रेट्स दे रखी हैं, तो लेकर सी 1 बाय 1। तो चलो पहले लेते हैं नंबर 1 ऑप्शन। तो यदि आप इन्वेस्ट करते हैं इन सिडनी, तो वहाँ की करेंसी है आपकी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अब आपको देखो सिडनी का रेट दिया है जो कि न्यूयॉर्क के साथ, इसमें डॉलर और ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपको रेट दे रखा है। तो यू आर गिवन सपोर्ट रेट भी है आपके पास, सपोर्ट रेट 0.70 एंड 0.7300। आपका टाइम है 2 मंथ्स का। फिर आप देखें क्वेश्चन में देखो आपको फॉरवर्ड मार्जिन दिए हैं, 1 मंथ का है 10/20, 2 मंथ्स का है 25/30। इतनी ये प्रीमियम चल रहा है, तो 2 मंथ का आपको दिया है 25/30। तो इतनी प्रीमियम है तो आप ऐड कर दीजिए, आपका फॉरवर्ड रेट आ जाएगा आफ्टर 2 मंथ्स। सो दिस विल बी 0.7125 एंड 0.7330। 30 आपका लास्ट 2 डिजिट्स आपके ऐड हो जाएंगे। तो एट विच सेंटर वी शुड इन्वेस्ट, तो देखिए अब यदि आप अब सिडनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके पास है डॉलर से, तो पहले आप डॉलर को सेल करके ऑस्ट्रेलियन डॉलर बाई कीजिए। इट मीन्स इन्वेस्ट करना है आपको इन ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, AUD। अब देखो यहाँ पर बेस करेंसी क्या है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है इसमें, यहाँ पर है ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर आपके पास है US डॉलर। तो आप सिस्टम देखो क्या है, आपको क्या करना है, आप सेल करोगे US डॉलर, सेल US डॉलर, उसको सेल करके आपको बाई करना है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपकी बेस करेंसी है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपने सोचना है, जब आप बाय करोगे ऑस्ट्रेलियन डॉलर, AG आपको सेल करेगा ऑफर रेट के ऊपर। इट मीन्स AG विल सेल, AG मीन्स ऑथराइज्ड डीलर, वो आपको सेल करेगा एट ऑफर रेट। तो मीन्स अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये आपके डॉलर्स हैं, तो इतने डॉलर का आपको मिलेगा 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर।
अब आपके पास जो है US डॉलर है 5 लाख, इट मीन्स हाउ मच ऑस्ट्रेलियन डॉलर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए आप। आपके पास है डॉलर 5 लाख, तो उसको हम डिवाइड करेंगे डॉलर 0.73। तो ये यूनिटली मेथड ही होता है मैथमेटिकली। $0.73 की कितनी वैल्यू है, 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, 1 AUD। तो आपके $5 लाख की वैल्यू आ जाएगी ऑस्ट्रेलियन डॉलर में। तो इट मीन्स जैसे जो 5 लाख डिवाइडेड बाय 0.73, दिस इज बिकमिंग 684,932। राउंड ऑफ कर दिया मैंने 932। तो इसको इन्वेस्ट करते हैं सिग्नी में, वहाँ इंटरेस्ट मिलेगा 7.5%। लेके सी व्हाट इज इंटरेस्ट, तो क्या कीजिए अगर 684,932 इंटू 7.5% एंड फॉर हाउ मच पीरियड, 2 मंथ्स, तो 2 महीने का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इंटू 7.5% फॉर 2 मंथ्स, so this is becoming our 8561.64। तो इट मीन्स ये आपके ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स आ जाएंगे। प्लस कर लीजिए 684,932, तो दिस इज बिकमिंग 693,490, राउंड ऑफ करेंगे 494, ये भी 0.2 बन जाएगा। अब ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर हैं, इनको आपने वापस कन्वर्ट करना है अपने US डॉलर में, क्योंकि आपने $5 लाख से स्टार्ट किया था। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे। अब फॉरवर्ड रेट है आपके पास 2 मंथ्स का। अब आपके पास है ऑस्ट्रेलियन डॉलर किसी AUD। अब आपको देखो ऑस्ट्रेलियन डॉलर सेल करना है, US डॉलर बाई करना है। का जो रेट है ऑस्ट्रेलियन डॉलर का, जब आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर सेल करेंगे एक ही बाई करेगा बिग रेट के ऊपर, तो इट मीन्स अब आपका ये रेट लग जाएगा। सो इट मीन्स ऑस्ट्रेलियन डॉलर सेल, एगी विल बाई। तो आप देखिए आपको कितना इनफ्लो मिलेगा। अब आपका इनफ्लो आ जाएगा डॉलर्स में, US डॉलर। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है आपके 693,494 इंटू रेट है आपका 0.7125। सो दिस मच डॉलर यू विल गेट इंटू 0.7125। तो दिस इज कमिंग टू बी 494, तो 114। तो इसको देखिए आप कंपेयर करके 5 लाख आपने इन्वेस्ट किया था, इट मीन्स आपको कोई लॉस हो रहा है इसमें। तो हाउ मच है कि लॉस जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सिग्नी में, तो व्हाट इज लॉस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन सिग्नी। जैसे कि इनफ्लो आपको मिल रहा है 494,114, और आपने इन्वेस्ट किया था 5 लाख और उसकी कॉस्ट थी 5,000, इट मीन्स 5,000 आप लेस कर लीजिए, तो ये आपका लॉस आ जाएगा डॉलर्स में। जैसे कि लॉस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन सिग्नी माइनस 505,000, तो जिसकी कमिंग 10,886। तो इसमें कोई बेनिफिट नहीं है सिडनी में इन्वेस्ट करने का। अब देखते हैं सेकंड सिस्टम न्यूयॉर्क में, यदि आप इन्वेस्ट करते हैं। सेकंड देखिए इन्वेस्ट इन न्यूयॉर्क। ये इजी है क्योंकि आपके पास डॉलर है, न्यूयॉर्क की करेंसी भी डॉलर है। आप देखो आपको कितनी रिटर्न मिलेगी, कितनी इनकम मिलेगी आपको, या इंटरेस्ट मिलेगा। तो 5 लाख डॉलर के ऊपर आपको मिलेगा इंटरेस्ट 8% 2 महीने का इंटू 2/12। राइट, दिस इंटरेस्ट इज 5 लाख इंटू 8% 2 मंथ्स। तो दिस इज कमिंग, ये आपका डॉलर्स में आ रहा है, जैसे कि 66667 लेस से। देखो आपकी कॉस्ट कितनी थी, वो भी डॉलर में थी आपकी 5,000। तो इट मीन्स आपको नेट बेनिफिट मिल रहा है इसमें। तो गेट इट आल्सो इन डॉलर, तो दिस विल बी 1667। तो अभी तो यही ऑफर बेहतर है, सिडनी में आपको लॉस हो रहा था, नाउ इट इज इनकम। फिर आपके पास है थर्ड ऑप्शन कि आप टोक्यो में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
तो टोक्यो में इंटरेस्ट है आपका 4%। इट मीन्स अब थर्ड ऑप्शन आपके पास है कि आपको इन्वेस्ट करना है टोक्यो में। तो टोक्यो की करेंसी है येन, तो हमें पहले डॉलर को येन में कन्वर्ट करना है। पर आपको जो रेट दिया है इसमें वो आपको दिया है सिडनी का रेट दिया है ऑन टोक्यो। इट मीन्स अब आपके पास जो रेट है, पहले आपको रेट दिया था जिस वजह सिडनी और न्यूयॉर्क का, तो पहला रेट है देखो आपका डॉलर पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अब आपको जो रेट दिया है सिडनी और टोक्यो, ये आपको दिया है येन तो पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ये देखो अब आपके पास है सपोर्ट रेट, so this is 0.7100 and 0.7300। फिर हमने लिए कि 2 मंथ्स के जो मार्जिन है आपके सिडनी और न्यूयॉर्क, एक बात है 25/30, तो ये था प्रीमियम, उससे आपका रेट आ गया था फॉरवर्ड रेट आफ्टर 2 मंथ्स। ये आपने ऐड करना है 0.7125 एंड 0.7330। अब देखते हैं येन और ऑस्ट्रेलियन डॉलर का रेट भी आपको दिया है, आपको स्पॉट मार्केट में दिया है 79.0900 एंड 79.2000। तो एक्चुअल में जितनी डिजिट्स दिए हैं वो आपको लिखने पड़ते हैं, जीरो का आप इग्नोर नहीं कर सकते इसमें। अब आपको 2 मंथ्स का जो मार्जिन दिया है 55/50। इट मीन्स अब देखो ये था पहले प्रीमियम आपका, ये इंक्रीज हो रहा था लेफ्ट टू राइट, अब ये डिक्रीज हो रहा है। इट मीन्स अब ये डिस्काउंट है आपका, तो इसको माइनस करके आपका फॉरवर्ड रेट आ जाएगा और ये लास्ट 2 डिजिट्स काउंट हो जाएंगे आपके। जिसे 79.0845, इसको 50 यहाँ से लेस किया हमने 79.1950, ये आपके रेट्स बन जाएंगे। बट हमारा क्वेश्चन यही था कि जो डॉलर्स हैं उसको आपने येन में कन्वर्ट करना है। टोक्यो की करेंसी कौन सी है आपकी? येन, राइट। पर आपके पास येन और डॉलर का रेट नहीं है, तो इट मीन्स हमें अब क्रॉस रेट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट लेके से क्रॉस रेट, तो वो हम क्रॉस रेट बना रहे हैं येन पर यूएस डॉलर, which is also written as like this yen per डॉलर। तो देखते हैं येन को आपने रखना है कॉपी करेंसी, ठीक है, और यूएस डॉलर को रखना है बेस करेंसी। आप देखोगे दोनों की बेस करेंसी सेम है, तो आपका रेट बन जाएगा बिग अपॉन ऑफर। तो इसका ये भी आप लेते हैं येन का बिग रेट, तो इसका लेंगे हम ऑफर रेट, लेके से वही सपोर्ट रेट। सपोज देखो बिग है 79.0900 और ऑफर है आपका 79.2000। इसको हम डिवाइड करेंगे, तो जब बेस करेंसी सेम होते हैं हमें डिवाइड करना होता है। बिग को डिवाइड करेंगे ऑफर से 0.7300 और ऑफर को डिवाइड करेंगे बिग से 0.7100। तो ये आपके स्पॉट रेट आ जाएंगे। तो जैसे 79.09 डिवाइडेड बाय 0.73, सो दिस रेट विल कमिंग 108.3425 and similarly 79.2 divided by 0.71, so this rate is coming 111.5493। तो इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो फॉरवर्ड रेट, दिस इज स्पॉट। नाउ टू डू फॉरवर्ड विच इज आफ्टर 2 मंथ्स, तो उसमें भी आपको ऐसे ही लेना है फॉरवर्ड में। अब ये बिग को डिवाइड कर देंगे ऑफर से और ऑफर को डिवाइड कर देंगे हम बिग से। तो लेकर सर आई दिस इज 79.0845 and 79.1950। तो बिग इज डिवाइडेड बाय ऑफर 0.7330 एंड ऑफर इज डिवाइडेड बाय बिग 0.7125। तो इस तरीके से आपके पहले रेट। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी हमने किया है ऐसा क्वेश्चन, पर उसमें क्रॉस रेट की पॉइंट नहीं था, उसमें डायरेक्ट रेट दिया था। तो यही इसका मेन पॉइंट है।
अब देखते हैं फॉरवर्ड रेट आ रहा है आपके पास जिसमें ये 79.0845 डिवाइडेड बाय 0.733. So this rate is coming 107.8915 and 79.195 divided by 0.7125. So this rate is coming 111.1509. तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब आपके पास है यूएस डॉलर, तो डॉलर को आपने इन्वेस्ट करना है येन में। तो इन्वेस्ट डॉलर इन येन। तो आपको क्या करना है, डॉलर को आप सेल कीजिए, एक ही बाय करेगा। देखो ये आपका येन पर डॉलर का रेट है, एक ही बाय करेगा सपोर्ट बिग रेट के ऊपर। तो आपको कितने डॉलर हैं आपके पास, जिसे जो डॉलर 5 लाख इनको इसके येन मिलेंगे 108.3425। तो इट मीन्स ये आपके येन आ जाएंगे। सो वी आर गेटिंग 5 इंटू 108.3425। तो दिस इज कमिंग टू बी 541,71,250। इसके ऊपर अब आपको इंटरेस्ट मिलेगा येन में। इसका देखो रेट है, येन का जो रेट है वो है आपका 4% एंड एग्जैक्टली फॉर 2 मंथ्स के लिए। वो आप ऐड कीजिए इंटू 4% डिवाइडेड बाई 6 2 मंथ्स का। तो दिस इज कमिंग 361,142। ये मैंने राउंड ऑफ करके है, तो इतने येन आपको मिल जाएंगे। जैसे ये 545, 32, 392। अब ये येन आ गए हैं, येन को सेल कीजिए। यूएस डॉलर बाई करेंगे हम 2 मंथ्स के बाद जो रेट है। अब ये पर बेस करेंसी कौन सी है, डॉलर है। येन आपको सेल करना है, डॉलर बाई करना है। एक ही डॉलर सेल करेगा आपको ऑफर रेट के ऊपर। तो पहले लगा था आपका बिग रेट, तो इसको डिवाइड कर रखे हैं 111.1509। तो ये आपके डॉलर्स आ जाएंगे। तो यू विल गेट इनफ्लो आ जाएगा आपका एक तरीके से डॉलर्स में। इनफ्लो विल बी इन यूएस डॉलर। So how much it is? 545, 32, 392 divided by 111.1509. तो जिसे जो 49061 राउंड ऑफ कर लिया मैंने 616। अब आप देखिए पहले कितनी कॉस्ट थी, यहाँ भी वही है। कॉस्ट आपकी है 505,000 माइनस वकील कॉस्ट 505,000। तो यहाँ भी आपको लॉस ही हो रहा है। तो लॉस इज हाउ मच, माइनस 505,000। तो जिस वन इज 14384। तो ये आपका लॉस हो गया डॉलर में। तो इसमें इस केस में बेस्ट ऑप्शन आपका वही था कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए न्यूयॉर्क में, वहाँ आपको बेनिफिट मिल रहा था। और ये बाकी जो दोनों ऑप्शन हैं ये आपकी लॉस नहीं जा रहे हैं। तो एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें क्रॉस रेट्स आपके यूज हो रहे हैं, सरप्लस फंड्स हैं उनको कैसे इन्वेस्ट करना है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन हैं। ये जो हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं तो आप उनको ध्यान से बार बार कीजिए। क्वेश्चन को क्वेश्चन करने से ही आपको प्रैक्टिस होगी। अब अपने आप कीजिए, आंसर चेक कीजिए, मेथड देखिए कैसे करना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट अवर दिस इन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग फैसिलिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे हेजिंग इन फॉरेक्स। थैंक यू।